जय हिंद। मैं आपका भाई सत्येंद्र सिंह। लेयर पोल्ट्री बिजनेस में यदि सभी लोग चाहते हो कि सक्सेस हो जाओ और डॉक्टर जो है आप लोगों के आगे पीछे घूमे, तो आप लोगों को आज मैं 3 मंत्र बताऊंगा। इसके अलावा पोल्ट्री फार्मिंग के लिए और कुछ है ही नहीं। पहला मंत्र क्या है? फीड और पानी का मैनेजमेंट, दूसरा वैक्सीनेशन और तीसरा जो है डिसिप्लिन। ये 3 चीज़ यदि आपने सीख लिया, मैं आप लोगों को दावा करता हूँ कि भाई डॉक्टर आप लोगों के पीछे पीछे दौड़ेंगे। आप कभी भी डॉक्टर के पीछे नहीं दौड़ोगे। भाई जामुन खा रहा हूँ, जामुन के पेड़ के नीचे बैठा हुआ हूँ, पेड़ के नीचे जामुन खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। तो इसमें से जो है 3 मैनेजमेंट में से, हालांकि ये पूरी जानकारी मैं आप लोगों को नहीं दे सकता क्योंकि लंबा चौड़ा बहुत वीडियो हो जाएगा और आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए सिर्फ आज इस वीडियो में वैक्सीन मैनेजमेंट के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि लेयर पोल्ट्री बिजनेस में वैक्सीन मैनेजमेंट आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे मेरे भाई हैं जो नए लोग हैं, पोल्ट्री बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको इतना डरा दिया जाता है कि भाई वो डर के कारण पोल्ट्री बिजनेस नहीं करना चाहते। जब भी पोल्ट्री बिजनेस करने के बारे में सोचते हैं, कहीं सलाह लेने जाते हैं, तो सारे लोग क्या कहते हैं, जो भी उनके सलाहकार हैं, सीधा एक ही बात कहते हैं कि भैया बहुत ज़्यादा मुर्गी मरती है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, गाड़ी में भर भर के हम मुर्गी ले जाते हैं। ऐसे डराया जाता है यार लोगों को। मैं भी जब शुरू में स्टार्ट किया था तो मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा था, लेकिन आप लोगों को ये सब कुछ होने ही नहीं दूंगा, क्योंकि ऐसी जानकारी आप लोगों को दूंगा ना कि आप लोगों को किसी की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। डॉक्टर साहब जितने भी हैं हमारे हिंदुस्तान में, सभी लोग आप लोगों के आगे पीछे घूमेंगे, आपसे सजेशन लेने के लिए आएंगे कि सर समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। आज के डेट में बड़े बड़े डॉक्टर, अब नाम नहीं लूँगा मैं, आते हैं मुझसे कि सर यहाँ पर मैटर फंस गया है, समझ नहीं आ रहा, सब दवाई वगैरह चला लिए, अब क्या करना चाहिए। तो इस तरह से जो है आपको 3 काम करने हैं, फीड मैनेजमेंट, दूसरा वैक्सीनेशन मैनेजमेंट और तीसरा डिसिप्लिन। तो इसमें से जो है आज सिर्फ एक ही चीज़ पर हमारी चर्चा होगी, वो वैक्सीनेशन पर, क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रोग बीमारी से लोग डरते हैं। पोल्ट्री बिजनेस करना लोग क्यों नहीं चाहते? तो डरते हैं कि हमारे फार्म में बहुत ज़्यादा बीमारी आ जाएगी, और बीमारी आपकी 100% आएगी यदि आपने वैक्सीनेशन को ज़्यादा महत्व नहीं दिया, इसके बारे में आपने अच्छी तरह से नहीं जाना। तो आज हमारी पूरी चर्चा वैक्सीनेशन को लेकर के होगी। बाकी के वीडियो में ये दोनों डिसिप्लिन और ये फीड और पानी का मैनेजमेंट के बारे में हम बात करेंगे। जितने लोग भी मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं बस यही चाहता हूँ कि आप लोग जो है अपने दम पर अपना व्यवसाय खड़ा करें। आप लोगों को हर नॉलेज में बताऊँ जिसके लिए आप लोग दर दर भटकते हो। आप लोगों को YouTube के माध्यम से ही इतना अच्छा सुविधा हम लोगों को मिल गया है कि अपने हम सारे बात को YouTube के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक वैक्सीनेशन। जब भी हमारे फार्म में चिक्स आते हैं तो चिक्स की तैयारी आपको किस तरह से करनी है, ये सबको लगभग पता हो गया होगा, जितने लोग भी मेरे वीडियो देखते हैं। आपको वैक्सीनेशन स्टार्ट कैसे करने हैं, जो मैं करता हूँ वो बताऊँगा। और ऐसा नहीं कि जो मैंने आप लोगों को बता दिया, सिर्फ आप लोगों को वही फॉलो करना है। जो भी आपके आसपास आपके सलाहकार डॉक्टर होंगे, जिस तरह से वो कहते हैं, उनकी भी बात आप लोगों को माननी पड़ेगी। क्योंकि भाई आप किस एरिया में रहते हो, कहाँ रहते हो, वहाँ का वातावरण कैसा है, ये मुझे नहीं पता। इसलिए उनके हिसाब से आप लोगों को चलना है। हाँ, करना क्या है कि जो वैक्सीन मैं बताऊँगा, यह सारी वैक्सीन करनी है। 1-1.5 साल पहले मैंने आप लोगों को कई सारे वैक्सीन के शेड्यूल दे रखे थे। उसमें से कई मेरे भाइयों का कमेंट भी आया हुआ है कि सर 60 दिन का वैक्सीन 55 दिन पर। ऐसा देखो, समय के हिसाब से हमको बदलाव करने होते हैं। जहाँ भी आपके फार्म के अगल बगल बहुत ज़्यादा फार्म हो गया, तो जो वैक्सीन की मैंने आप लोगों को शेड्यूल दे रखी है उसको चेंज भी करने होते हैं। कुछ हमको वैक्सीन बढ़ाने पड़ते हैं। जो वैक्सीन का मैंने टाइम 60 दिन पर दिया था, उसको आपको कभी 50 दिन पे भी करने पड़ सकते हैं और कभी 70 दिन पे भी करने पड़ सकते हैं। तो टाइम टेबल का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन सारे वैक्सीन करने हैं। जिस दिन हमारे फार्म में चिक्स आते हैं, उसी दिन से हमारा वैक्सीनेशन वाला ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। कई सारे मेरे भाई जो हैं दूसरे दिन ही अपना वैक्सीन स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं अपनी बात आप लोगों को बता रहा हूँ। फिर और भी सारी बातें जो है इस वीडियो के माध्यम से होगी। 1 दिन से लेकर के 120 दिन के बीच में कौन कौन से वैक्सीन करने हैं, और ये ज़रूरी वैक्सीन है, इसको आप लोगों को बिल्कुल करना है। इसमें आप लापरवाही नहीं कर सकते, क्योंकि भैया मुर्गी जात है, इसकी बीमारी आने से पहले इसका हमको इलाज करना होता है।
हम इंसान नहीं हैं कि जब बीमारी होगी तब इसका इलाज करेंगे, बिल्कुल नहीं, पहले से इसका इलाज करके हमको चलना होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला वैक्सीन 5वां दिन से। जब 5 दिन के हमारे चिक्स होंगे तो पहला वैक्सीन हमारा होता है IB प्लस लासोटा। इस वैक्सीन को हम आँख में, ध्यान रखना, इस वैक्सीन को हमको ड्रॉप डालने होते हैं अपने मुर्गी के, अपने चिक्स के आँख में। दूसरा वैक्सीन 5 दिन के बाद यानी 10वां दिन MD। उसके पहले हमको टचिंग कराने होते हैं। 7वां दिन या 8वां दिन हमको टचिंग कराने होते हैं, चोंच कटवाने होते हैं। चोंच तो आप बीच में 5 दिन पे पहला वैक्सीन आपने किया, उसके बाद 7वां दिन आपने टचिंग करा ली, फिर 10वां दिन जो है MD वैक्सीन करते हैं। बहुत सारे मेरे भाई जो हैं जिस दिन उनके फार्म में चिक्स आते हैं उसी दिन या उसके अगले दिन MD वैक्सीन करते हैं। आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सारे वैक्सीन करने हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप आगे करो पीछे करो उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये सारे वैक्सीन आपको करने हैं। 10वां दिन हमारा MD वैक्सीन हो जाता है, गर्दन में लगाते हैं अपने चिक्स के 0.2 ml के हिसाब से। उसके बाद 15वां दिन जो है हम IBD प्लस वैक्सीन करते हैं। इस वैक्सीन को हमको अपने चिक्स के मुंह में पिलाने होते हैं। ड्रॉप वाले, आपको ड्रॉप वाला मिल जाएगा, वो शीशी में लगा करके ड्रॉप पिलाने वाला सिस्टम आता है, उसको अपने चिक्स के मुंह में पिलाने। ध्यान रखना, पानी वाले टंकी में स्टार्टिंग के वैक्सीन में आपको लापरवाही नहीं करनी है यदि आप परफेक्ट फार्मर बनना चाहते हो तो। चौथा जो वैक्सीन होगा वो 20 दिन पर, 18, 19 या 20 दिन पर हम CA भी करते हैं। ये 4 वैक्सीन में 2 वैक्सीन गर्दन में और 2 वैक्सीन जो है आपको एक आँख में और एक मुँह में पिलाने होंगे। इसमें आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं, बिल्कुल गलती नहीं करनी है, क्योंकि स्टार्टिंग से अगर हमारे चिक्स के अंदर बीमारी आ गई फिर आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो जो है अगला वैक्सीन हमको कौन सा करना होता है, IBD इंटरमीडिएट या IBD स्टैंडर्ड। ये 2 वैक्सीन होते हैं, दोनों में से एक वैक्सीन ले आना है और इसको आपको ना मुंह में डालना है ना आँख में डालना है। इसको जो है डायरेक्ट पानी वाले टंकी में हमको पिला देने हैं, क्योंकि 20 दिन के बाद हमारे चिक्स जो हैं तगड़े हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। और ये जो 4 वैक्सीन हम करते हैं 20 दिन में, तो ये वैक्सीन जो है हमारे बर्ड के होने वाले शरीर में कोई भी रोग जो होने वाला होता है उसको ये ख़त्म कर देते हैं। इतना ताकत है ये चारों वैक्सीन के अंदर। तो स्टार्टिंग के 4 वैक्सीन, 25वां दिन IBD इंटरमीडिएट या IBD स्टैंडर्ड, उसके बाद 30वां दिन IB प्लस लासोटा फिर करना है। ध्यान रखना मेरे भाइयों, यही छोटी छोटी बात जो है हम लोग केयर नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे फार्म में बीमारी फैल जाती है। तो ये जो है IB प्लस लासोटा, इसको 30वां दिन करना है, पानी वाले टंकी में इसको पिला देने हैं अपने बर्ड को। अब ये जो है वैक्सीन हमने 30 दिन के अंदर 6 वैक्सीन कर दिए और ये 6 ही वैक्सीन आपको स्टार्टिंग के चिक्स में करने हैं। वीडियो लग रहा है कि थोड़ा सा बड़ा होते जा रहा है, तो 40 दिन के बीच में आपको ये 6 वैक्सीन कंटिन्यू कर लेने हैं। बीच बीच में जो है आपको जब भी ज़रूरत हो तो अपने चिक्स की जगह यानी शिफ्टिंग वगैरह करके जगह स्पेस देते रहना है। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो। और 40 दिन से लेकर के 120 दिन के बीच में हमको कौन कौन से वैक्सीन करने हैं, इसके लिए एक अगला वीडियो मैं बना दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, आप लोगों को देखने में फिर मज़ा नहीं आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर कोई दिक्कत लगता है तो कमेंट करके मुझे बताओ। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।